सरकार को चूना लगाने के लिए कुछ लोग कोई कमी नहीं छोड़ रहे। आलम यह है कि कुछ लापरवाह अधिकारियों की वजह से भी सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लग रही है। दरअसल मामला ये है कि सोनीपत जिले में लोग फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवाकर पेंशन ले रहे हैं। ये लोग फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर सरकार को करोड़ों का चूना लगा चुके हैं। वैसे इतनी बड़ी बात हम हवा में नहीं कह रहे। आरटीआई में इस बात का खुलासा हुआ है। गोहाना के गांव भावड़ की रहने वाली एक महिला ने हरियाणा सामाजिक कल्याण विभाग में आरटीआई लगाई, जिसमें जानकारी ली गई कि कितने ऐसे लोग हैं जो पेंशन के दायरे में आते हैं। जब सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा सोनीपत जिले की आरटीआई से रिपोर्ट दी गई तो उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। आरटीआई जानकारी में बताया गया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा सोनीपत जिले में कुल 2,24,087 लोग पेंशन ले रहे हैं। आरटीआई के बाद सरकार ने 6/8/2024 को 8 सदस्य कमेटी बनाकर सोनीपत जिले में दोबारा से सभी पेंशन धारकों की रीवेरिफिकेशन करवा जांच के आदेश दिए थे, जिसमें 1,40,467 पेंशन धारक ही पात्र पाए गए और 1,36,016 पेंशन धारक अयोग्य मिले। हमने जवाब मांगा था आरटीआई के तहत से जिला सोनीपत में कुल कितने पात्र पेंशन धारक है, तो इसकी जांच के लिए हाई कोर्ट द्वारा निर्देश डीसी सोनीपत को दिए गए थे। जिले में कुल सोनीपत में 2,02,487 पेंशन धारक थे। हर गांव में, हर तहसील, हर ब्लॉक लेवल पर इसकी जांच हुई। जांच होने के कारण इसमें से 1,36,016 व्यक्ति लाभार्थी पाए गए। इसमें से कुछ व्यक्ति अपात्र पाए गए, जिन पर रिकवरी नोटिस दिया गया है। उन 2,474 अयोग्य पाए गए 31/8/2024 तक। और इसमें से 6/8/2024 को जिला सोनीपत को हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी। लगभग 14 महीने के बाद ये जांच इतनी पूरी होने के बाद अब इसमें अपात्र व्यक्ति लगभग 65,000 व्यक्ति है, जो कम आयु होने के कारण उन्होंने अपनी पेंशन आज से 20 वर्ष पहले बनवाई गई थी। विभाग ने अब उनकी पेंशन 62,000 व्यक्तियों की पेंशन 3 महीने से रोक चुका है। जो व्यक्ति अपनी आयु का प्रमाण पत्र वो प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, हेड ऑफिस में इसका जिला समाज कल्याण अधिकारी ने इसका लेटर 10/10/2025 को मुख्यालय सामाजिक अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अत्यंत उदय योजना को इसको चंडीगढ़ मार्गदर्शन के निवेदन किया गया है। इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। जिला सोनीपत में अब तक की 31/8/2025 तक 38 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है। और इसमें अगर पेंशनों की जैसे रोकी गई पेंशन 2,474 पेंशन है, एक पेंशन 3,000 रुपए के 74 लाख रुपए ये रुक चुका है सरकारी खजाने में। और 4536 पेंशनें वो बंद की गई थी। अन्य प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की पेंशन थी, जो उसमें पूरे डॉक्यूमेंट कागज नहीं दे पाए, 1,36,000 रुपए इनके बनते हैं। और जो 60,000 पेंशन जिन व्यक्तियों के पास आयु का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, ना वो सबूत दे पा रहे, तो 60,000 पेंशन 3 महीने से रुक रही है। प्रत्येक महीने से 18,60,60,000 रुपया जिला सोनीपत समाज कल्याण के खजाने में रुका हुआ है। ये पेंशन इनकी बंद हो चुकी है और विभाग अब इस पर कितने दिन में क्या कार्रवाई करता है, इसके लिए हमने जिला उसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में वर्ष 2018 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें अभी तक वहां पे तारीख पे तारीख दी जा रही है। और 2017 में माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हमने इसकी शिकायत एक अकेले गांव में सत्य साबित होने के कारण पूरा जिला सोनीपत ही नहीं पूरा हरियाणा राज्य के लिए हमने उनको एक पत्र दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर जांच कर दीजिए, ये जो बिल्कुल फ्रॉड है। प्रत्येक जिले में जितनी पेंशन 2-2.25 लाख हर जिले वाइज दिखाई जा रही है और ये इतनी पेंशन नहीं है। जो पात्र व्यक्ति है उनको मिल नहीं रहा। जब से ये ऑनलाइन पेंशन आई है तब से पेंशन में हुआ। और भारत सरकार द्वारा एक यूनिक आईडी जो दिव्यांगों के लिए बनाई गई है, यूनिक आईडी, उसमें अब तक जिला सोनीपत में 10,973 व्यक्ति ही पेंशन ले रहे हैं, लेकिन यूनिक आईडी उसकी अभी तक
1322 व्यक्तियों ने यूनिक आईडी बनवाई है। अभी तक किसी की यूनिक आईडी इससे ज्यादा नहीं बनी है। दिव्यांगों की जो ये पेंशन है इसमें भी व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा है। इसके खिलाफ नोटिस जारी किया है विभाग ने। इस पर अब क्या कार्रवाई होती है सरकार से। आपने ये जो आरटीआई है इसके कहाँ से वो लगी कि भी इस तरह की फर्जीवाड़ा हो रहा है, कहाँ से लगा, कब आपने आईडिया लगाई थी, कब इसका जवाब पूरा मिल पाया? हम इसको वर्ष 2012 से ट्रेगल कर रहे हैं। पीछे लंबे समय से भ्रष्टाचार का एक बड़ा नेक्सस हमारे सामने आया था। उस समय हमने एक आरडीए लगाकर जानकारी एक अकेले गांव भावड़ की मांगी गई थी। उस पर हम चलते रहे। बहुत लंबे समय बीत जाने के बाद बड़े बड़े मुख्यमंत्री, मंत्रियों के, ऑफिसरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो हमने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की शरण में जाकर 2018 में एक याचिका दायर कर दी थी। ये जब से हम इस पर लंबे समय से इसकी कार्रवाई मांग रहे हैं, 2012 से हम इस पर ट्रेगल कर दे आ रहे हैं। वैसे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम 25 वर्षों से लड़ रहे हैं। हम एक भ्रष्टाचार की लंबी बारी खेल चुके हैं। मेरी पत्नी दिव्यांग है जो इसमें मेरा पूरा सहयोग कर रही है। तो अब इसका कब ये सामने आया कि इतना घोटाला हो रहा है? अब ये मेरे सामने 14/10/2025 को आरटीआई का जवाब आया था हमारे पास। इसमें हम आरटीआई का बिल्कुल समाज कल्याण अधिकारी ने क्लियर कर चुका है। इसमें दिखा दिया उसने ये कितना % जांच कर चुके हम। इसमें सारा डाटा आ चुका है। इसमें मुख्यालय का लेटर लिखा गया है। सभी को नोटिस दिए गए हैं जिनकी पेंशन रोकी गई है। हर ब्लॉक लेवल का सारा डाटा इसके अब अंदर। क्या चाहते हैं? हम इस पर यह चाहते हैं कि विभाग तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई करे और जिन अधिकारियों ने यह पेंशन बनाई है उन पर क्या कार्रवाई कर रही है सरकार। बता दें कि पिछले 3 महीनों से जांच के बाद लगभग 62,000 लोगों की पेंशन रोकी जा चुकी है, जिनकी कम उम्र होने के चलते पेंशन बनाई गई थी। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा दिव्यांगों के यूनिक आईडी कार्ड 2017 में जारी किया गया था, लेकिन एडमिन पोर्टल रिपोर्ट के मुताबिक सोनीपत जिले में 10,973 लोग दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं और कार्यालय के एडमिन पोर्टल के अनुसार 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक 1322 दिव्यांगों की ही यूनिक आईडी कार्ड बने हैं, जिससे लगता है कि यहाँ भी बड़ा घोटाला हो रहा है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।